हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्रेया, इसमें तो बम बांध रखा है। ये कौन है? कहां से गोली चला रहा? मेरी गोलियां खत्म हो गई। गोली तो मेरे पास भी नहीं है। अभिजीत, छुपे क्यों? सामने आओ। तुम्हारी बेटी की विदाई होने वाली है। अभिजीत, मैं किसी तरह से श्रेया तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। तुम यहीं रुकना, ठीक है? ध्यान नहीं। वो हमें उकसा रहा है। एक गलत कदम और श्रेया की जान जा सकती है। क्या हुआ अभिजीत? एक सीआईडी वाले होके अपनी बेटी को नहीं बचाओगे? ठीक है, अगर अपनी बेटी की मौत ही देखना चाहते हो तो ये लो। रुक जाओ! मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं बाहर आ रहा हूं। अभिजीत, वो तुम्हें जान से मार देगा। नहीं, क्या कर रहे हो यार? ये बात अभिजीत, अपने घुटनों पे आओ। रुक जाते हैं!
बेकार है क्या? इसने किया ऐसे कैसे हो सकता है? अरे, मैंने इस लड़की को कल भी देखा था। क्या लगता है एसीपी सर आएंगे? पता नहीं। सर मुझे यहाँ से जाने दो सर। सर मुझे उल्टी जैसा हो रहा है सर। सर आप पानी लेंगे? सर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। मैं अवनी हूँ सीआईडी से। आपने जो कुछ भी देखा बस वो बता दीजिए, फिर आप घर जा सकते हैं। पूर्वी बॉस का आए नहीं क्या? सामने इन्फॉर्म तो कर दिया है। ग्रेट, इन्फॉर्म कर दिया है तो फिर आएंगे। चलो डॉक्टर कहा कि हम तो अपना काम करें, वरना आते ही बोलेंगे ए चालू के लास्ट कुछ बोली कि नहीं बोली। ट्रेनिंग के टाइम तो हमने सुना था कि एसीपी सर अपने काम को लेकर बहुत पंक्चुअल है। वही तो यार, 1 महीना हो गया, ऑफिस भी नहीं आए। आज तो आना चाहिए। क्राइम सीन पे लाश पड़ी है। रज, जिन पे तुम डाउट कर रहे हो ना, उनका नाम एसीपी प्रद्युमन है। वो क्राइम सीन पे आते हैं ना तो मुर्दे बोलने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, नए हो ना, समझ जाओगे। होंगे। मैडम कुछ बोली? देखा, आप आ गए हो ना बस, अब बोलेगी। सर इनका नाम वीणा कुमारी है। ईटी कॉलेज में केमिस्ट्री की प्रोफेसर थी। घाटकोपर में गुलमोर सोसाइटी में रहती थी, फ्लैट नंबर 303, अकेली। देखा, मैंने कहा था ना, आप आ गए, अब फटाफट बोलने लगी। आगे बता। आगे ये है बॉस कि इसकी मौत गोली लगने से हुई है। गोली लगने से? ट्रेन में गन? सर ये घाव देख रहे हैं आप? सर बुलेट बॉडी में लेफ्ट साइड से अंदर घुसी है और ये राइट साइड से बाहर निकली है। बहुत ही सटीक निशाना था बॉस खूनी का। सर लेकिन ट्रेन स्टेशन पे इतनी हेवी सिक्योरिटी होती है, तो फिर ट्रेन में गन आई कैसे? हाँ, किसी ने तो आवाज सुनी होगी गन की, या फिर देखा तो होगा जरूर। किसी ने कुछ नहीं देखा सर। वीणा बोगी के बीच में खड़ी थी और अपने मोबाइल पे गेम खेल रही थी। अचानक से जब वो गिरी, आसपास वालों को कुछ समझ नहीं आया। जब खून निकलने लगा तो एक हड़कंप मच गई और दरवाजा खुलते ही सब भाग गए। तो हो सकता है खूनी उस हड़कंप में भाग गया। बॉस ये देखो, एक काम की बात पता चली है। क्या? ये गोली जहां से अंदर गई है, एंट्री वूंड, इसका घाव छोटा है। और ये देखो, जहां से गोली बाहर निकली है, ये घाव पड़ा है। काफी हंगामा मचा है इस गोली ने बॉडी में जाकर के। बहुत घूमी है ये गोली बॉडी में, मतलब किसी हाई कैलिबर राइफल। राइट। हाई कैलिबर राइफल ट्रेन में? सीसीटीवी फुटेज मंगवाया? हाँ सर, मंगवाए, आता ही होगा। सर ये लीजिए सर, इस पेन ड्राइव में इस बुकी की सारी सीसीटीवी फुटेज है। थैंक यू। बॉस बॉस बॉस, रिवाइंड करो। जहाँ वीणा को गोली लगी थी।
इनमें से तो कोई लगता नहीं किसी ने गोली चलाई होगी। हाँ सर, ना ही गन है और ना ही कोई और हथियार। पंकज, वीणा को गोली लगने का एग्जैक्ट टाइम नोट करो। पूर्वी, सर। तुम वहीं पे खड़ी हो जाओ जहां वीणा खड़ी थी। और डॉक्टर गार्गी, यस सर। अब बताओ वो बुलेट वीणा के शरीर में घुसी कहाँ और एग्जिट कहाँ से हुई? ओके सर। सर ये बुलेट का एंट्री पॉइंट था। ओके। और ये एग्जिट। उसी यहां से वहां, और ये बुलेट आई कहां से होगी? ओहो, तो गोली इस ग्लास में से अंदर आई और वीणा के शरीर को चीरते चीरते ट्रेन की दीवार को फाड़कर बाहर निकल गई। सर मतलब खूनी ने ट्रेन के बाहर से गोली चलाई थी। लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल है कि किसी ने चलती ट्रेन के बाहर से वीणा पे निशाना साधा? अवनी, वो तो हम पता लगा ही लेंगे। पंकज सर, गाड़ी को उसी जगह पर लेकर चलो जहां पर वीणा को गोली लगी थी। यस सर। पंकज सर, अब लेजर लाइट से बुलेट की ट्रेजेक्टरी चेक करो। पूरी खड़ी हो जाओ वहां पर। यस, वो बुलेट उस बिल्डिंग से चली है। कमाल है बॉस, ये शूटर तो एकदम शार्प शूटर है। मगर सर कोई ऐसा शूटर एक आम सी केमिस्ट्री टीचर को क्यों मारेगा? पंकज, बिल्कुल 7 दिन पहले ऐसा ही केस हुआ था गोवा के बीच में। एक बिजनेसमैन का खून हुआ था बिल्कुल इसी तरह से। कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है। पंकज सर, तुम और पूर्वी गोवा चले जाओ और उस केस के बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करो। और दया, अभिजीत, उस बिल्डिंग में जाओ, देखो वहां से कुछ मिलता है क्या। बॉस, ब्रज और अवनी। सावन के यार, बूढ़ा तू हो गया और याददाश्त मेरी चली जा रही है। अवनी, ब्रज। जी सर। जाओ उस बिल्डिंग में और देखो कुछ मिलता है क्या। अवनी, उधर भी एक टेरेस है, तुम इधर देखो, मैं उधर देखता हूँ। ठीक है। राज, यहाँ से रेलवे ट्रैक साफ नजर आ रहा है। यहाँ से भी। अवनी, इधर आओ। जूतों के निशान। क्या लग रहा है? 10 नंबर तो होगा। मोटे सोल का बूट लग रहा है। गोली यहीं से चलाई गई होगी। आज बहुत अजीब हो गया था ना। एसीपी सर ने हम दोनों को अभिजीत और दया बुला दिया। इतने सालों से एसीपी सर उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको भूलना तो मुमकिन नहीं है ना। एसीपी सर के जय और वीरू, अभिजीत और दया। पता है, मैंने सीआईडी भी उन्हीं की वजह से ज्वाइन किया था।
काम पे ध्यान दो, वरना जेवीरू का तो पता नहीं, एसीपी सर हमारा बिला रंगा जरूर बना देंगे। ब्रज, ये देखो, गन पाउडर। इसका मतलब शूटर ने यहीं से गोली चलाई है। सीसीटीवी चेक करते हैं, किसी ना किसी कैमरे में जरूर देखा होगा। जो पार्टी करने आया था वो मर गया है। ओके? पूर्वी, हम कब तक इस हादसे में जीते रहेंगे यार? एक तो हमारा काम इतना स्ट्रेसफुल है, मैं हमेशा कोशिश करते रहता हूँ कि तुम्हें हंसाऊं, तुम्हारा मूड लाइट करूं। दया सर और अभिजीत सर के साथ तुम्हारी हंसी भी चली गई। मेरी हंसी और तुम्हारी हंसी में पंकज, वो हादसा मैं कभी भुला नहीं सकती, और मैं जानती हूँ कि तुम भी कभी भुला नहीं पाओगे। वो हादसा नहीं था, वो तबाही थी जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.